बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, प्यारे मासूम नौनिहाल बच्चों, मज़हब इस्लाम की गय्यूर ख़वातीन जो भी मेरा ये पैगाम सुनेंगे उन सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये इस वक्त पूरी दुनिया एक बीमारी से परेशान हाल है। तमाम लोगों की ज़िंदगी तराही तराही है, घरों में महसूर होकर रह गए हैं। सबसे ज़्यादा लोगों को इस वक्त जो परेशानी है वो है भूख की। दोस्तों, जो इस वक्त लोग काम कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, उन सबको दिली मुबारकबाद। आप सब के लिए दिली तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशें, दुआएं हैं कि अल्लाह आपको और मज़ीद तरक्की दे। दोस्तों, इस वक्त में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो लोगों की खिदमत करने की। और मुसलमानों की तो तारीख़ रही है कि हर दौर में जब कभी किसी ने भी आवाज़ लगाई, मुसीबत के मारों की खिदमत करना मुसलमानों का शेवा रहा है। खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा लोगों की खिदमत की। बुढ़िया का वाक़या आप सबको याद होगा कि आपकी खिदमत के इस जज्बे को देख कर ही उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। इसी तरीके से आपको याद होगा कि तारीख़ जंग आज़ादी की चल रही थी। सुबह नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आवाज़ लगाई कि कोई हमें चंदा दे, हम आज़ाद हिंद फौज बनाना चाह रहे हैं। उस वक्त में एक बड़ा नाम था यूसुफ मारफानी साहब का। उन्होंने उस वक्त के ज़माने में 1.25 करोड़ रुपया नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दिया था। उसके बाद एक बड़ा वाक़या मुख्तसर बता नहीं सकता ज़्यादा। दूसरा जो हमें नाम याद आता है वो है उमर सुबहानी साहब का। उन्होंने गांधी जी को बाज़ाब्ता एक सफ़ेद चेक पर दस्तखत करके दी और कहा, नेता गांधी जी जितना चाहे आप इससे रकम निकाल लें। उस वक्त मेरे अकाउंट में 4.5 करोड़ रुपये। उस ज़माने का 4.5 करोड़ आज के हिसाब से बहुत ज़्यादा होता है। गांधी जी की आंखें नमनाक हो गई, उनकी आंखें अश्कबार हो गई। दोस्तों, तीसरा याद आता है कि गालिबन लाल बहादुर शास्त्री जी का ज़माना था, चीन से जंग थी, हिंदुस्तानी मईशत तबाह हाल थी, इकोनॉमी की बुरी हालत थी। नेताजी ने आवाज़ लगाई कि कोई हमें इस मौके पर अपने हिसाब से हर भारतीय जो चंदा दे सके। उस वक्त इस तारीख का सबसे बड़ा चंदा खिदमत के लिए जो उन्होंने दिया था देश के नाम पर, उनका नाम था नवाब मीर उस्मान अली बहादुर खान साहब। 5000 किलो सोना दिया था, 5 टन सोना उन्होंने दिया था। दोस्तों, आज फिर मुसीबत देश पर आई है। मुसलमानों को फिर खड़ा होना है और अपने देश को बचाना है, देशवासियों को बचाना है, उनके पेट के भूख को मिटाना है। कोई इसमें नहीं देखना कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है। जैसा आपकी रिवायत आज तक रही थी उसी रिवायत पर बरकरार रहते हुए, और मैं देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों तस्वीरें सामने आ रही हैं सोशल मीडिया के सारे से कि मुसलमानों ने माशाअल्लाह बगैर किसी धर्म को देखे हुए, तुम हमारा आधार कार्ड देखकर, मुसलमानों का आधार कार्ड देखकर गली में घुसने नहीं दे रहे कॉलोनियों के अंदर। और मुसलमान बगैर किसी का चेहरा, बगैर किसी का कुछ, वो तो कांधा तक दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बगैर किसी जैसे चेहरा, जज्बा, कपड़ा कुछ देखे बगैर मुसलमानों ने दिल खोल कर लोगों की मदद की। कुछ हमारे यहाँ अंसार कमेटी है अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने माशाअल्लाह खूब खिदमत की है और मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। हम आपको दिखाते हैं, आइए इंटरव्यू कि अंसार कमेटी ने अपनी तरफ से किस तरीके से खिदमत की और उनका क्या पैगाम है। आइए सुनते हैं अंसार कमेटी से। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अंसार कमेटी पंचवीर बेगूसराय की तरफ से आज गरीबों, मजदूरों, दिहाड़ी पर काम करने वाले हमारे भाइयों बहनों को मदद की जानी थी, उनके सेवा करना था। आप जानते हैं कि सेवा बहुत बड़ा धर्म है। उसी सेवा धर्म को अपनाते हुए हमारे तमाम लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं, पत्रकार मशहूर जनाब वाहिद साहब और अंसार कमेटी के सदर जनाब अबू साले साहब और कांग्रेस के नेता जनाब अबुल हास साहब और हमारे डॉक्टर मुस्तफ़ा साहब और ख़जानची सेक्रेटरी साहब जनाब वज़ीर साहब और भी तमाम लोग इसके अलावा यहाँ पीछे मौजूद हैं। उन सब ने अभी लोगों की मदद की है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था। इस मौके पर जनाब सदर साहब से मैं एक बात सिर्फ जानना चाहूँगा कि जो आपके कमेटी लोग बाहर हैं उनसे भी आपको बहुत उम्मीद है, क्या आप उनके लिए भी कोई पैगाम देना चाहते हैं? उनके लिए मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, उससे मेरी गुजारिश है कि जहाँ भी जिस इलाके में है, अगर वो खुशहाल है, अल्लाह ने उन्हें दौलत दी है, गरीबों की मदद करने की सलाहियत दी है, तो वहाँ भी गरीबों की मदद करें, गरीबों का हेल्प करें, जिस लिहाज से हो, माल से हो, दौलत से हो, जिस तरीके से हो। हमारे कमेटी का नाम हो, हमारे गांव का नाम हो। सहारा के मशहूर पत्रकार जनाब वाहिद साहब हैं, मैं उनसे कहूँगा थोड़ा सा अगर अपना चेहरा हल्का सा खोल लें ताकि लोग आपको देखकर पहचान भी लें। आप इस मौके पर क्या कहना चाहते हैं? हम लोग लगातार जो देख रहे हैं, जो स्थिति बनी हुई है, सरकार के द्वारा लगातार गरीबों तक राहत पहुंचाने का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सामग्री सरकार के द्वारा नहीं पहुंचाया गया। बिल्कुल। अंसार कमेटी के संगठन के सदर साहब और इनके रहबर अबुल हास साहब, इन्होंने आज अपने इलाके के जो गरीब गुरबा है, जो हमारा बस्ती पचबीर
मूलतः 70% लोग गरीब हैं। बिल्कुल। इस इलाका में कई संगठनों के द्वारा लगातार गरीबों तक राहत सामग्री पहुंचाया है और अंसार कमेटी को द्वारा जो राहत सामग्री बांटने का काम किया गया है, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। और मैं पचबीर पंचायत के आम जो लोग हैं, जो दौलतमंद है, वो अभी तक अपने मुट्ठी को बांधे हुए हैं। मैं आप के चैनल के द्वारा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ ऐसे लोगों से, कोई भी ऐसा लोग ना रहे कि जो भूखा सो जाए रात में। अपने अगल बगल लोगों का मदद करे, गरीबों का मदद करे। बहुत बहुत धन्यवाद। अंसार कमेटी के सरबराह जनाब अबुल आस साहब से कुछ जानना चाहूँगा, इस मौके पर आप क्या कहना चाहते हैं? अंसार कमेटी मूलतः एक नौजवानों की कमेटी है और ये हमेशा गरीब कमज़ोर के मदद में तत्पर रहते हैं और मेरी भी ख्वाहिश है कि ये हमेशा गरीबों की मदद पे में रहें। और आज के प्रोग्राम में जो गरीब अंसार कमेटी की तरफ से जो इमदाद बांटी गई, मदद बांटी गई, चावल, दाल, सरसों तेल, आलू, प्याज, साबुन, इसमें जो लोग ताउन किए, खासकर मैं शुक्रगुजार हूँ पचबीर के मशहूर बड़े डॉक्टर मुस्तफ़ा साहब, सदर अबू सालेह साहब, जुम्मन साहब, वजीर साहब, वाहिद साहब, इन लोगों ने जो ताउन किया है वो काबिल तारीफ़ है और मैं उन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। और ये कहना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ कि वो आने वाले वक्त में भी जो कोरोना से बहुत मुसीबत आने वाली है, जिसके लिए हिंदुस्तान सरकार, हमारे प्रधानमंत्री बहुत कोशा है कि इस पे विजय पाई जाए, इसको ख़त्म किया जाए। इसमें ये लोग ताउन कर रहे हैं, वो काबिल तारीफ़ है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने SIC के तमाम जो उसके मेंबर हैं उनसे भी कहूँगा कि इस तरह के तमाम कामों में हिस्सा लेते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दोस्तों, इस मौके पर याद रखेंगे, तस्वीर बनाते वक्त एक तो कोशिश करें खुदा के वास्ते ऐसी तस्वीर ना बनाएं जो लोगों को जलील कर दे दोस्तों। और दूसरी बात, तस्वीर बनाएं, ज़रूर बनाएं, लेकिन ख्याल रहे किसी की इज्जत न जाए। अब हाँ, जैसा कि हमने बनाया अपने हिसाब से, अब तो आप सामानों की तस्वीर ले लें, लेकिन किसी इंसान को जलील ना करें। और ये कि अल्लाह के लिए करें, तस्वीर खिंचाना हराम है, ठीक है भाई, लेकिन अगर कोई मुसलमान इसी निस्बत से अगर कर रहा है तो आप उसका दिल क्यों तोड़ते हैं? क्यों आप उन्हें, याद है आपको शाहीन बाग का मसला, जब एक सिख भाई ने अपनी फ्लैट बेचकर लोगों की खिदमत किया था और लंगर चलाया था, तमाम मुसलमानों ने धड़ल्ले से उसको चलाया। खूब वाह भाई, क्यों भाई? सिख कौम सबसे ज़्यादा खिदमत करने वाली है। मुसलमानों का चेहरा बिगाड़ कर रख दिया पूरी दुनिया ने और मीडिया ने कि मुसलमान कुछ करते ही नहीं, उनका काम सिर्फ खून बहाना, थूक फेंकना, न जाने कैसे वाहियात गलत न्यूज़ चलाकर मुसलमानों का चेहरा बिगाड़ा गया। आज जब सोशल मीडिया के जरिए से मुसलमान अपनी खिदमत को दुनिया के सामने ला रहे हैं, आप कौन होते हैं उन्हें कहने वाले का आप ऐसा नहीं कर सकते? मैं फिर कह रहा हूँ, तस्वीर में नाजायज़ में नहीं जा रहा हूँ, हराम और हलाल के अंदर, लेकिन अगर कोई मुसलमान ऐसा कर रहा है और तरीके और दायरे में रहकर अपनी खिदमत को दुनिया के सामने पेश कर रहा है, तो उसे आप क्यों कर रहे हैं? क्यों सिर्फ और सिर्फ सिख लोग ही खिदमत करते हैं, हिंदू भाई खिदमत का, मुसलमान खिदमत नहीं करता। मुसलमानों के ये काम, ये चेहरा दुनिया के सामने इसलिए नहीं लाया जा सका कि ये कहा गया कि नहीं हम तो अल्लाह के लिए करें, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं करें। ये बात हक है, हमारा ईमान है कि जो देने वाला सिर्फ अल्लाह देने वाला, इसके अलावा कोई नहीं दे सकता कुछ भी। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अपनी कम्युनिटी, अपने मुसलमानों और उनका वो चेहरा जो अब तक दुनिया के सामने छुपा हुआ था, अगर इसी बहाने अगर सामने आ रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये कोई बुरी बात नहीं है। बस फिर एक बार कह रहा हूँ, फोटो तस्वीर बनाए, लेकिन किसी को जलील ना करे। एक आदमी एक केला देते हुए 20-20 लोगों से तस्वीरें खिंचवा रहे, कि ये इंसाफ की बात है? ऐसा ना करें बिल्कुल। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की ज़िंदगियों में खैर और बरकत लाए। इस बीमारी से अल्लाह हम तमाम लोगों की हिफाजत फरमाए। जो इस बीमारी से दुनिया से चले गए बेहालत ईमान, अल्लाह उन्हें जन्नत फ़िरदौस में जगह अता फरमाए, और जो बचे हुए हैं अल्लाह उन्हें हमेशा इस बीमारी से बचाए रखे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका दोस्त, आपका भाई मोहम्मद सुल्तान अल मज़ाहिरी, इमाम व खतीब जामा मस्जिद बनौदा, मुंगेर।